हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से आपके बीच में हैं। जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर, जो कि इंडिया के सेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इससे क्वेश्चन वगैरह बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट भी किया जाएगा। साथ ही अगर किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बता सकते हैं। उस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे या उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आपके बीच में आ जाएंगे। तो आइए हम लोग आज इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर को डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स एक्टिविटी में प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है, टर्शरी सेक्टर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन में आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ओनरशिप में आता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स एक्टिविटी, इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर। हम लोग समझते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें भी जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं या जो भी रॉ मटेरियल आता है वो सारा नेचर से आता है, यानी ये टोटली डिपेंड ऑन नेचर। ये आप कह सकते हैं इसका पहला पॉइंट, जो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ में इन वर्कर्स को कहते हैं, जो इस सेक्टर में काम करते हैं उनको कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस तरीके से मैं पॉइंट बताता चलूंगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइनिंग, फिशिंग, डेयरी और आपका आ जाता है फॉरेस्ट्री। ये आप क्या हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है, यानी जो इसका रॉ मटेरियल है, वो जो इसका रॉ मटेरियल है वो ज्यादातर आपका प्राइमरी सेक्टर से आता है। सेकेंडरी सेक्टर को ही हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। जो इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, उसमें कह सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो सारे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। अब आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि सपोर्ट करता है सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज या फाइनेंस की सर्विसेज। ये सब चीजें जो हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। जो इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो इस तरीके से हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को समझा। अब हम लोग समझते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें वर्किंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्किंग आवर्स, वेजेस, हाउ मेनी हॉलीडेज, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको बिल्कुल फिक्स्ड होगा, यानी सैलरी कितनी होगी, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कुछ भी प्री मेंशन्ड नहीं होता है। जो वेजेस होती हैं वो भी फिक्स नहीं होंगी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सीजनल होगा, जब काम है तो करिए, जब काम नहीं है तो मत करिए। इस टाइप से वो अनऑर्गेनाइज होता है, कुछ भी प्रॉपर मैनर में नहीं होता है। ये होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन हमने समझ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ओनरशिप में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली सेक्टर बिलोंग टू गवर्नमेंट, जिसमें जो एसेट्स होती हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट के पास होती हैं, ज्यादातर उसकी ओनर गवर्नमेंट होती है, और वो गवर्नमेंट जो है वो सारी एसेट्स को एम्प्लॉयमेंट या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करती है।
और प्राइवेट सेक्टर में जो सारी एसेट्स होती हैं वो सारे एक प्राइवेट पर्टिकुलर पर्सन की होती हैं, और उसमें जो भी वो एसेट्स यूज करेगा वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज करता है। पब्लिक सेक्टर बिलोंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर बिलोंग टू इंडिविजुअल। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन जो हमने आज देखा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपके बीच में होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।